दोस्तों, गरुड़ पुराण विष्णु संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण महापुराण है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा और पाप पुण्य की बातों को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति ने जीवन में जो भी कर्म किए होते हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसी के आधार पर स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वहीं गरुड़ पुराण में मनुष्य के अगले जन्म से जुड़ी बातों का भी जिक्र मिलता है। माना जाता है कि मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि वह अगले जन्म में किस योनि में किस रूप में जन्म लेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में अगले जन्म में जुड़े किसी खास रहस्य के बारे में। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं, उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित रहना होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक बनता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उसे नरक में जगह मिलती है और अगले जन्म में वह जल के बिना ब्रह्म राक्षस के रूप में पैदा होता है। दोस्तों, धोखाधड़ी या छल कपट करने वाले मनुष्य को अगले जन्म में गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू और किसी के लिए झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को दोस्तों, अभी आपने जाना गरुड़ पुराण क्या होता है, हमारे कर्मों के बारे में, और इससे आगे हम जानेंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। दोस्तों, यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। दोस्तों, कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यह बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही धनी ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गाँव जा रहे थे। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और पैरों से अपाहिज था। दोस्तों, मंत्री का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने उसमें चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल जाता है। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगता है। पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। दोस्तों, पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। दोस्तों, पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोस्तों, दोनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे गांव में किसी को संदेश देना है, मैं उसे देकर आता हूँ। दोस्तों, पंडित ने कहा ठीक है और वह आगे चल देता है। तभी गांव में खबर मिलती है कि एक व्यक्ति को किसी ने मार दिया और जैसे ही किसी ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर बाद महाकाल भी पहुँच जाता है। दोस्तों, फिर दोनों चलते चलते गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था। पूजा करने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। दोस्तों, पंडित के मित्र का भी गांव वहीं से कुछ दूरी पर ही था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते हम दोनों थक गए हैं और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके आराम कर लेते, हम दोनों सुबह आराम से सफर करेंगे। दोस्तों, महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। दोस्तों, वह इतना कहकर चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद उस गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। दोस्तों, पंडित ने बड़े ही आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह से हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से कुछ बात नहीं की। दोस्तों, सुबह दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी और कुछ ही देरी पर फिर एक गाँव आया तो उसने पंडित से कहा आप आगे चले जाइए, कुछ देरी के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे इसी गांव में कुछ जरूरी काम है, तो काम करके मैं आपसे आकर मिल लेता हूँ। दोस्तों, यह कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े बल्कि वहाँ खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वह मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं होता और वह महाकाल से पूछ ही लेता है कि तुम गांव में जब भी जाते हो कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है।
पंडित जी, आप तो मुझे बड़े ही ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बड़ा ही अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। आप मुझे अपना परिचय दीजिए तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? तो यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे परम मित्र की है, जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोचने में पड़ गया कि वास्तव में यदि यह महाकाल का यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे परम मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। दोस्तों, महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल सकती। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। दोस्तों, महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, लेकिन महाकाल ने उसके मन की बात जान ली, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। दोस्तों, इसी कारण से वह पीछे हट गया और गांव की तरफ जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। दोस्तों, अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और पैरों से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की तरफ देखने लगता है और वह पूछना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ ली और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघता हुआ तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम बने हो। अब पंडित को सच में विश्वास हो चुका था कि महाकाल सच में एक दूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। दोस्तों, पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। दोस्तों, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे परम मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर समय चलता ही रहता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे समझने का समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा, तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कैसे और कब होगी? दोस्तों, महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और तुमने अपने मित्र की मृत्यु को इतनी आसानी से सहन भी कर लिया है। उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का समय बता देता हूँ। तुम्हारी मृत्यु 6 महीने बाद आज ही के दिन होगी, वो भी किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने की वजह से। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। दोस्तों, इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं बचा था। दोस्तों, पंडित अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर व्यक्ति को डर तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए वह कुछ न कुछ करता भी है। तो दोस्तों, पंडित ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहुंच उस राजा के राज्य तक थी। तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कोई ज्ञानी पंडित होता ही है, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। तो पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारा वृत्तांत सुना देता है। दोस्तों, राजा ने अपने मंत्रियों को बात बताई और उनकी सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी
जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी। दोस्तों, मंत्रियों का फैसला राजा को भी सही लगा, तो पंडित के रहने की व्यवस्था महल के अंदर ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसको यह न लगे कि वो कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे कहीं आता जाता भी नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। दोस्तों, जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी तो पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन निकल आए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह भी नहीं जानता था। अतः राजा या किसी व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से ना हो पा रही हो। दोस्तों, उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और न ही किसी तरह से पूछताछ की। दोस्तों, अस्तबल में पहुंचकर वह तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही सीमा को पार कर गया। वह दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे रोका नहीं और ना ही कोई पूछताछ की। दोस्तों, सभी लोग रात्रि की अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे, तो यह पंडित सीधा राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया और राजा और रानी के बीच में जाकर सो गया। दोस्तों, सुबह पंडित को रानी की बगल में हुआ सोया देखकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया और कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया और कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। दोस्तों, फांसी की सजा सुनकर पंडित के होश उड़ गए। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से पहुंचा हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया, आपके शयन कक्ष में मैं कैसे पहुंच गया और आपके राज्य के पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता है अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम कहना क्या चाहते हो। दोस्तों, राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए। दोस्तों, राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यह तुम्हारी बात अगर सत्य है और तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और मंत्री की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। दोस्तों, शाम तक भेजे गए सैनिक लौट कर आए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दोस्तों, दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिले थे और इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राजा के राज्य के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई थी, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा दे दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा की कथन का अपमान हो जाएगा और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, राजा ने अपनी सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कथित रूप से फांसी लगवा दें, जिससे आपके वचन का भी अपमान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। दोस्तों, सभी लोग खुश थे कि पंडित मरेगा तो नहीं और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा।
दोस्तों, पंडित को विश्वास था कि वह सूत के धागे से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार था, जैसे कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। धड़कनों के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और मरते मरते पंडित का पूरा शरीर शांत हो गया। और देखते देखते पंडित का पूरा शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरता देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह हर हाल में होकर रहता है। दोस्तों, हम चाहें कितनी भी सावधानी बरतें, कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना का समय पूरी प्रणाली से तय होता है, जिसे हम थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं कर सकते, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जी सकें। दोस्तों, यह बात इस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता, तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर कर जीने की वजह ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताएं और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।